नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका स्वागत है। चुनावों का मौसम है, उम्मीदवारी की दावेदारी चल रही है। चाहे कुरुक्षेत्र लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी हो, लेकिन करनाल राजनीति का रण है और करनाल लोकसभा पर पूरे हरियाणा की निगाह रहती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री भी करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की राजनीति को अगली दिशा करनाल ही देगा। कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कई नामों पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस वहां पर मंथन में लगी है कि इसका नाम घोषित करे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो करनाल से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके बारे में चर्चाएं हैं। पंडित पवन शर्मा पहलवान जी हमारे साथ हैं। ब्राह्मण समाज हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक समाज के लिए सेवा करते रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वो करनाल के ही रहने वाले हैं। जी हाँ, उनका पैतृक गांव कैलाश है, जो टिकरी कैलाश के नाम से जाना जाता है। पंडित पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, पहले बी पॉजिटिव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आपका पूरे हरियाणा में नाम है, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, अपने अपना पूरा जीवन, अपनी आधी ज्यादा प्रॉपर्टी सब कुछ समाज के लिए दान में दे दी। अब राजनीति में आने का मन कैसे हुआ? तो आपको तो सामाजिक रूप से तो बहुत मान्यता है, पूरे देश में मान्यता है आपकी ब्राह्मण समाज में। देखो, बात ऐसे है भाई। राजनीति में भी हमारा हिस्सेदारी रही, करते रहे। हम हरियाणा विकास पार्टी में थे और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। फिर उनका विलय हो गया था कांग्रेस में। फिर हम कांग्रेस में रहे, जब से कांग्रेस में ही है। एक बार हजका पार्टी में शामिल हुए थे और हजका का भी विलय फिर कांग्रेस में हो गया था। कांग्रेस में ही नहीं है, जड़े कांग्रेस में आपकी। जी जी जी। और मेरा तो कोई ऐसा मन भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं। ये लोगों की डिमांड है, ये करनाल लोकसभा के लोगों की डिमांड है। हमारे बहुत साथी हैं वहाँ, वो कह रहे पंडित जी आप आओ यहाँ लोकसभा से और हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। आपने चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद लड़ेंगे चुनाव। तो मैंने यही कहा साथियों को, भाई कोई बात नहीं, यदि आपकी इतनी इच्छा है तो हम भी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इसलिए मेरे भाई ये मन बनाया। शर्मा जी, परशुराम जी की फौज है आप तो, लेकिन एक बात कहिए, करनाल लोकसभा, हालांकि वहां से ब्राह्मण एमपी रहे हैं, डॉक्टर अरुण शर्मा रहे हैं, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी, स्वर्गीय पंडित चिरंजीव लाल जी बहुत समय एमपी रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से, मतलब अरुण शर्मा के बाद संजय भाटिया सांसद हुए। तो क्या ब्राह्मण समाज को, हाँ ब्राह्मण समाज की मेजोरिटी तो नहीं है, लेकिन एकता दिखाई देती है जिसके दम पर ब्राह्मण समाज में एमपी बनाता रहा है। तो क्या लगता है, इस भाजपा के शासन में मोदी का जादू कहते चल रहा है, तो क्या ब्राह्मण समाज इकट्ठा कर पाएंगे आप, या क्या लगता है आप जीत पाएंगे? क्योंकि अभी टिकट पे चर्चाएं हैं, लेकिन टिकट उसी को मिलेगी जो मौजूद दावेदार हो, दावेदार मजबूत आप हैं, लेकिन क्या लगता है मुकाबला कर पाएंगे आप? बिल्कुल 100% भाई। टिकट मिलने की बात है, यदि कांग्रेस टिकट देती है तो भाई 100% जीत हमारी होगी। क्योंकि लोग चुनाव लड़ेंगे, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, लोग चुनाव लड़ेंगे। इतना जुनून है लोगों में चुनाव लड़ने का कि भाई अच्छा कोई मजबूत कैंडिडेट आए जो जमीन से जुड़ा हो, जिसने सूझबूझ हो, जो जमीन पे बैठने वाला हो, जो सबको मिलनसार हो। ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है। जब भी लोग हमारे को बोल रहे कि आप आओ, तो हम इसके लिए तैयार हैं। यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ये सीट निकाल के देंगे। पंडित पवन जी, एक बात है, आपका जीवन संघर्ष में रहा है, आपने हमेशा शुरुआत जीरो से की और उस शिखर तक पहुंचाया, चाहे कुरुक्षेत्र की धर्मशाला की बात हो, चाहे हरिद्वार में आश्रम बनाने की बात हो, पर संघर्ष करके आपने सोने को तपाकर एक तरह से पूरा मेहनत करते हैं और उसके बाद जब सफलता मिलती है तो महसूस तो होता है। ये भी नई शुरुआत है, नया संघर्ष कह सकते हैं राजनीति में, क्योंकि करनाल लोकसभा से, हालांकि आपका पैतृक गांव है, लेकिन कुरुक्षेत्र ही कर्म भूमि रही है कहता है। देखो, बात ऐसे है, हमारा तो ज्यादा नाता करनाल से रहा। करनाल लोकसभा के हर गांव में अपनी भाईचारा है, बिरादरी है, और दूसरी 36 बिरादरी के लोग हमारे मित्र हैं। और भाई पानीपत हो या करनाल हो, असंध हो, तो ये सब लोग हमारे जान पहचान के हैं और उन लोगों की डिमांड है, जब भी हमने ये कदम उठाने की सोची। कांग्रेस की टिकट
लेना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस की टिकट और बिना वीजा अमेरिका जाने एक बात मतलब तो असंभव लगता है, बहुत मुश्किल होता है कांग्रेस की टिकट मिलना। गणित किस तरह सेट बैठ रहा है, आपको क्या लगता है कांग्रेस टिकट आपको क्यों देगी, किस आधार पर देगी? ब्राह्मण नेता है, बड़े नेता है, लेकिन इसी आधार पर टिकट मिलना तो मुश्किल लगता है, और कारण क्या लगते हैं? देखो बात ऐसे है भाई, ये सबका अधिकार है टिकट मांगना और इलेक्शन लड़ना। तो लोगों की डिमांड है कि पवन शर्मा यहां से आए और हम उसका इलेक्शन लड़े। हम इस आधार से टिकट मांग रहे हैं, अपने आप नहीं मांग रहे, लोग मांग रहे, हमारे जनता मांग रही है। जी जी। तो करनाल लोकसभा का जो गणित कहता है कि वह पंजाबी बिरादरी का बहुत आया था, क्योंकि करनाल और पानीपत दो बड़े शहर हैं जहाँ पर पंजाबी समाज की वोट बहुत ज्यादा है। हालांकि जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं असर डालती हैं ये बातें। ब्राह्मण समाज की भी वोटर बहुत ज्यादा है, लेकिन हर बिरादरी को साथ लेकर राजनीति में सफलता मिलती है, एक बिरादरी विशेष से बात नहीं मिलती है। तो कांग्रेस के तो हाल जो है आपको पता ही है, तो किस तरह जोड़ेंगे पूरी कांग्रेस को, किस तरह प्रयास करेंगे? देखो बात ऐसे है, जात बिरादरी का तो ये चले रहा, सभी इसमें डूबे हुए हैं। ये बहुत गलत बात है, ये समाज के लिए घातक बात है। जातिवाद का जो जहर हमारे समाज में घुल चुका है। लेकिन ब्राह्मण समाज वो समाज है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला समाज है, ये सबका भला चाहने वाला है और लोग इनके साथ लगते भी हैं। तो सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन जी लोग आपको अनुकरण भी करेंगे, आपको जो आपकी बात मानेंगे भी, सही लगता है आपको? बिल्कुल, मैं कह रहा कि टिकट मिलने की बात है, लोग खुद चुनाव लड़ेंगे और 36 बिरादरी के लोग, मैं दिखाऊंगा आपको, ये कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां से भाजपा के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, किस तरह मुकाबला करेंगे उनका? क्योंकि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं वो, तो कोई मुद्दे तो चाहिए ना जिससे आप उनसे लड़ाई लड़ सको, चुनावी लड़ाई? मुद्दे बहुत हैं, बहुत मुद्दे हैं। ये लोग जमीन तक नहीं पहुंच पाए और हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम तो डोल पे बैठ के रोटी खाने वाले हैं। हम दुख सुख में इतने गए लोगों के, और जाते रहे, अब भी जाते हैं। और भाई इतने मुद्दे हैं, इन्होंने मुद्दों में तो काम किया ही नहीं। एंड जैसे सीएम सिटी थी करनाल, तो चमकनी चाहिए थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ सीएम सिटी में। और भी कई मुद्दे लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिली, भ्रष्टाचार की, बिना पर्ची बिना खर्च की बात करते हैं, पक्ष उस पर भी घेरता रहता है। तो क्या इतने मुद्दे आप पे हैं कि कांग्रेस के नाम पर वोट लोग देंगे आपको? नाराजगी है सरकार से, क्या लगता है आपको? देखो लोगों ने नाराजगी है, जब ही तो डिमांड उठा रहे। तकरीबन हमारा समाज तो 90% पीछे बीजेपी के साथ था। वही कह रहा हूं मैं, परंपरागत। लेकिन आज उनकी अनदेखी हुई, उनकी बात सुनी नहीं गई। तो जब भी तो लोग कह रहे कि आप आओ, मैदान में आओ और आप लड़ सकते हो और हम लड़ाएंगे आपको, और आपका जो इलेक्शन है हम उठाएंगे, हमने सब कुछ करना है। टिकट हाई कमान देता है जी। तो आपकी आवाज वहां तक पहुंची हुई है, तो वहां से कुछ इशारा है ताकि आप, क्योंकि स्वाभाविक है इशारा तो होगा आपको, लेकिन घोषणा कब तक हो सकती है? मतलब जो लगता है आपको इशारा तो होगा तभी आप मेहनत कर रहे हैं, या जो बात उठ रही है? देखो बात ऐसे है भाई, जनता की आवाज तो अपने आप पहुंचेगी। बहुत से साथी हैं जो वहां मिलके भी आए, हमारे बारे में बताया भी, भाई हम उनको लड़ाएंगे यहाँ से यदि आपकी इजाजत हो। तो हमने कोई आवाज नहीं उठाई, ना हमने कभी टिकट मांगी, ना कोई ऐसी बात करी। लेकिन ये लोगों के कहने से, भाई आप आगे तो आओ, जब टिकट मांगोगे नहीं, जब अप्लाई नहीं करोगे, आपको घर बैठे कौन देगा? तो इसीलिए लोगों के कहने से हम मैदान में आए भाई। अरे भाई टिकट मिल गई तो चुनाव लड़ेंगे डट के खूब। और भाई सुख रखे भगवान ने, और खट्टर साहब को पटकनी दे देंगे। पटकनी दे दोगे? आप तो वैसे पहलवान हो। पहलवान तो जनता है, जनता जनार्दन है भाई। जहां जनता का रुख हो जाता है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जब खुदा की नजर ठीक हुई, और खुदा कब है? जब जनता की नजर ठीक हो। जनता में ही खुदा बैठा, जनता में भगवान बैठा। जनता भगवान है, जनता भगवान है। लेकिन जनता परेशान भी है, बहुत परेशान है। और जनता की
वाज बनेंगे, हम जनता के लिए काम करेंगे। यदि मौका मिला तो भूल जाएंगे लोग भाई ये दूसरे पार्टी वालों को और दूसरे लोगों को, ये कहेंगे भाई ये आदमी है जो जमीन से जुड़े हो यार, जो सारी बातों की सूझबूझ रखता है और सबके बीच में बैठने वाला आदमी है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और आपका जो है ना पहलवानी जिसम जो अपने संयम से जीवन जी है, तो लगता है कि आपके इरादे नेक हैं और सफलता मिलना तय लग रहा है। लेकिन ये तय है कि अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो रोचक जंग राजनीति की में होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जीत के दावे सभी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से पसीना बहाना पड़ेगा मनोहर लाल खट्टर को आपसे मुकाबला करते हुए। मैं फिर यही बात कहता हूँ, पसीने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जनता लड़ेगी हमारी जनता हमारी तरफ से लड़ेगी, पसीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात टिकट की है, यदि टिकट देगी तो उनके भाई जोड़ी में सीट दे देंगे ले आके, और भाई नई टिकट देगी तो फिर सेवा कर ही रहे हैं जैसे उनकी इच्छा होगी। तो राजनीति के दंगल में जो है पहलवान जनता होती है, ये कहना है पवन शर्मा पहलवान जी का। कब किसको पटखनी दे, कब किसको हीरो बना दे, जनता तय करती है। और जनता, करनाल लोकसभा की जनता ये जान चुकी है कि जो भाजपा का पिछला शासन रहा उससे वो संतुष्ट नहीं है। शायद इसीलिए करनाल की जनता ने गांव कैलाश, जिला करनाल के रहने वाले पवन शर्मा पहलवान को कहा है कि आप आइए तो करनाल से चुनाव लड़िए। कांग्रेस के बड़े नेताओं से इनकी बातचीत चल रही है, हालांकि सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं लोग क्योंकि अपने अपने सबकी राजनीतिक सिस्टम होते हैं, लेकिन गंभीर उम्मीदवारों का टिकट मिलती है तो ये तय है करनाल का मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए जीत की राह काफी कांटेबरी बनने वाली है अगर पवन शर्मा पहलवान को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है। पवन जी, आपका बी पॉजिटिव से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी।